वो बात हम लोगों ने ऑडियो भी दिया है पेन ड्राइव में। इसलिए वो क्यों बोले हैं ये तो बिल्कुल दादागिरी वाली बात है कि आप किसी को हत्या करवा दीजिएगा। आप केंद्र में आपकी सरकार है, इसका मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करवा दीजिए, उसके परिवार को समाप्त कर दीजिए। नागरिक के लिए सम्मानित सम्मानित झंडा है। भारतवर्ष जब से आज़ाद कराने से लेकर आज तक वो झंडा ही देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी तो आप चंद सालों से आप सरकार में हैं और बात करते हैं झंडा को हटाने का, तो यह तो उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कहते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौत शब्द नहीं आता है, महंगाई आकाश छू रहा है। आज महंगाई क्या हालत है उस पर क्यों नहीं बात करते? उसमें गैस सिलेंडर 400 रुपये था और आज 1200 रुपये, उस पर क्यों नहीं बात करते? निश्चित तौर पर जो शिक्षक पहले से है वो तो रहेंगे ही, वो हटेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ उसमें आ रहा है कि देखिए, एक तरह से बीपीएससी से जो एग्ज़ाम होगा, जो अच्छे शिक्षक आएंगे तो बच्चों की शिक्षा में वृद्धि होगी। लेकिन यह कहाँ हो रहा है कि जो पहले से उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ बात है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी दी है, जिसके बाद कल बिहार कांग्रेस के जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो कल पाटलिपुत्र थाना में जाकर आवेदन दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। सर, कल आप लोगों ने पाटलिपुत्र थाना में ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ किनके पर आपने? नहीं, वो कर्नाटका में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोला कि हत्या कर देंगे, उनके परिवार को पूरा सफाया कर देंगे। मणिकांता राठौर जो प्रत्याशी है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति क्या हो रहा है? तो निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसलिए हमने और हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश बाबू सब हम लोग गए थे पाटलिपुत्र में, एफआईआर दर्ज कराया है। ये कहा है कि आप उस पर कार्रवाई करिए कि किसी को आप हत्या कर देंगे, खुलेआम बोलेंगे, परिवार को सफाया कर देंगे, यह तो बड़ी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। तो क्या लगता है कि ये डराने की साजिश या सही में धमकी दिया गया था? नहीं, उन्होंने दिया है, उसका ऑडियो भी हम लोगों ने दिया है थाना में। उनको जो बोले हैं वो बात हम लोगों ने ऑडियो भी दिया है पेन ड्राइव में। इसलिए वो क्यों बोले हैं ये तो बिल्कुल दादागिरी वाली बात है कि आप किसी को हत्या करवा दीजिएगा। आप केंद्र में आपकी सरकार है, इसका मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करवा दीजिए, उसके परिवार को समाप्त कर दीजिएगा। यह तो पूरे देश की जनता को आपने ये किया है कि बेइज्जत करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। इसलिए इस पर निश्चित तौर तानाशाही की सरकार चला रही है। बिल्कुल कर रही है। आप देख रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर आज तक काम किया है, भारतवर्ष को आज़ाद कौन करा? उसमें ये लोग थे क्या कहीं? और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलते हैं हत्या कर देंगे पूरे परिवार को, यह तो बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए हम लोगों ने एफआईआर थाना में जाके दर्ज किया है। सर, एक बात और सुनने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पार्टी का झंडा है उसे बदलना चाहिए क्योंकि भारत का झंडा का अपमान हो रहा है। ऐसा है, अश्विनी चौबे जी तो इंडिविजुअल है, पूरे भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है उस पर ध्यान मत दीजिए। यह झंडा कांग्रेस का नहीं है, हर देश के नागरिक के लिए सम्मानित झंडा है। भारतवर्ष जब से आज़ाद कराने से लेकर आज तक वो झंडा ही देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी तो आप चंद सालों से आप सरकार में हैं और बात करते हैं झंडा को हटाने का, तो यह तो उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से बात करें कि जाति आधारित जनगणना के बाद पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया और वहीं बात करें तो आज उस पर फैसला आना है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के हित में आएगा फैसला? नहीं, हम लोग के हित में कोई चीज़ नहीं है। ये जाति जनगणना जो है, ये तो है कि जो जाति से उसको मत लीजिए। इसका है कौन जाति के कौन लोग गरीब हैं, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किनको सरकार को मदद करनी चाहिए। सिर्फ आप देखिएगा वो जाति का जनगणना नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भी आया था तो हमारी आय क्या है, हमारा प्रॉपर्टी क्या है, वो सब भी उसमें जिक्र है। और इसलिए वो होने से क्या होगा, गरीब लोगों को मदद होगा। ऐसे कोर्ट का मामला, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। न्यायालय सर्वोपरि होता है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग बात ठीक से नहीं रख पाए, इसलिए पटना हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनवाया। आप लोग सही से अपने बातों को नहीं रखे सरकार ने। फिर भारतीय जनता पार्टी यही सब काम करती है। पहले उनको बोलिए कि 2014 के पहले आपके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप कहते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौत शब्द नहीं आता है,
महंगाई आकाश छू रहा है। आज महंगाई क्या हालत है उस पर क्यों नहीं बात करते? उसमें गैस सिलेंडर 400 रुपये था और आज 1200 रुपये, उस पर क्यों नहीं बात करते? युवक सब बेरोजगार हो गए, उस पर बात नहीं करते। इसलिए वो इस पर बात करे, न कि कांग्रेस के बारे में बात करे। कांग्रेस अपने विचारधारा से चलती है, देश को सबको लेके चलती है। आप जो अडानी जी को सब PSUs, रेल, फलना सब बेचने का काम कर रहे हैं, LIC, स्टेट बैंक से लोन, आखिर ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सब जनता देख रही है। उनको बोलने दीजिए, 2024 में जनता उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी और हम लोग की सरकार केंद्र में बनेगी। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है बिहार में, उसको नियोजित शिक्षक जो विरोध कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में माले भी आ गए, आप लोग भी सपोर्ट में दिखते हैं, तो क्या नई शिक्षक नियमावली में सरकार को सोचना चाहिए इस पर? नहीं, बिल्कुल उस पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचनी होगी और माननीय मुख्यमंत्री सोच भी रहे होंगे। निश्चित तौर पर जो शिक्षक पहले से है वो तो रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ उसमें आ रहा है कि देखिए, एक तरह से BPSC से जो एग्ज़ाम होगा, जो अच्छे शिक्षक आएंगे तो बच्चों की शिक्षा में वृद्धि होगी। लेकिन यह कहाँ हो रहा है कि जो पहले से उनको हटा दिया जाएगा? ऐसा तो कुछ बात है नहीं जो आप लोग पूछ रहे हैं। नहीं, उनको नियोजित से राजकर्मी करने के लिए उनको भी BPSC के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो शिक्षक हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग परीक्षा देकर ही टीचर बने, 15 साल से पढ़ा रहे हैं और आज बोलते हैं फिर से एग्जाम देने के लिए। नहीं, पढ़ाएंगे तो पढ़ाते ही रहेंगे। एग्ज़ाम तो हम लोग भी देते, अब आज हम तो इस उम्र में नहीं दे सकते, लेकिन सब लोग देते रहते हैं। कभी कोई ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर कोई मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, फिर PhD करते हैं, तो पढ़ाई तो चलती रहती है। इसलिए अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छा बात है कि वो पढ़ा रहे हैं। उसका ये हम लोग कह रहे हैं कि उस पर निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए, लेकिन सबके लिए न्याय मिलेगा, ये मैं बताता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शिक्षक के साथ न्याय होगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर विचार कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।